Then see, we are starting from here. From last classes, I have already discussed about routing, how to do routing with different what different routes, है ना। कल की क्लास में हमने ये चीजें डिस्कस किया था ना। मूव टू नेक्स्ट वन। हम कल की क्लास में जो रिस्पांस प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब अपने जो डेवलपमेंट सर्वर पे जो रिस्पांस दे रहे थे, वो नॉर्मल सा एक टेक्स्ट मैसेज डाल रहा था, नहीं? जैसे आपको याद है, जैसे कि हमने ये ऐप को फिर से रीओपन कर रहा हूँ, जो कौन सा ऐप पे वर्क कर रहे थे आपको याद होगा, योनो, है ना। तो ओन नहीं, उसका नाम क्या था पूरे ऐप का, न्यू जैंगो ऐप प्रोजेक्ट, है ना। इस फोल्डर पे डबल क्लिक करें, रीओपन कर रहा हूँ फिर से, डबल क्लिक, क्लोज दिस वन एंड राइट हियर सीएमडी एंड राइट हियर कोड डॉट क्यों लिख रहा हूँ, सेम डायरेक्टरी में वीएस कोड ओपन करने के लिए। जब कुछ बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं, वो एक्चुअली करते क्या है, सो मैं बताऊं। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उसमें मैं, आपको याद होगा, प्रोजेक्ट के जस्ट बाद मैंने डॉट देता हूँ। डॉट मैंडेटरी, अगर भाई डॉट नहीं दोगे तो हमारा, देखो आप मेरे सिस्टम में यदि आप देखो, हमारे सिस्टम में जो मैनेज डॉट पाई है बिल्कुल आउट ऑफ बिल्कुल बाहर दिख रहा है। आप देखो ध्यान से, क्या मुझे मैनेज डॉट पाई आपको दिख रहा है ना बाहर। आप यदि डॉट नहीं लगाओगे तो ये जो मैनेज डॉट पाई है वो इसके अंदर दिखेगा। तो जिसके अंदर दिखेगा वहां पे आपको जाना पड़ेगा। तो कैसे जाओगे, सीडी के कमांड चेंज डायरेक्टरी, सीडी मींस चेंज डायरेक्टरी, देन वहां मूव टू दैट वन। तो फिलहाल हमारे में इस केसेस नहीं थे, हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अब हमें सबसे पहले डिप्लोयमेंट सर्वर को रन करा के चेक कर लेना चाहिए कि हमारा डिप्लोयमेंट सर्वर रनिंग मोड में है या नहीं, ये सो नो। तो पहले मैं डिप्लोयमेंट सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। डिप्लोयमेंट सर्वर को यहाँ से ओपन करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये था आपको याद होगा, डिप्लोयमेंट सर्वर रन करने का कमांड है पाइथन मैन डॉट पाई रन सर्वर। एक चीज और, पाइथन 3.11 जब से अपडेट हुआ है, पाइथन की जगह पे आप पी वाई लिख सकते हो। वी कैन राइट हियर पी वाई, यू कैन राइट हियर पी वाई, देखो। देन जस्ट क्लिक ऑन हियर और यहाँ पे देखिए आपकी सर्वर स्टार्ट हो चुकी है। कल की क्लास में हमने बताया था आपको, होम हमने ये बना रखा था, तो होम पे ये शो कर रहा है। देन और क्या क्या हमने बनाया था बताओ। यदि हमने यहाँ पे, हमने एक चीज बताया था, देखो राउटिंग में हमने क्या क्या दे रखा था, वो आप कैसे चेक करोगे। अपने हर दो ऐप बनाया था, कौन कौन से ऐप थे, एक हमारे कैल्क ऐप, एक हमारा योनो ऐप। कैल्क ऐप का जो राउटिंग था वो किस नेम से था, यूआरएल में देखो बना रखा था REGS और लॉगिन और ब्लैंक, नहीं। इस सेम चीजें हमने इस ऐप के, ये तो योनो ऐप के अंदर हमने किया था, सेम हमने कैल्क ऐप के अंदर भी किया था। यूआरएल देखो आप, डिफरेंट डिफरेंट हमने बनाया था, कैल्क एंड REGS दिस। एक चीज, क्या दो ऐप के लॉग, ये दो ऐप के राउटिंग सेम हो सकते हैं, दो ऐप के इंटरनल राउटिंग सेम हो सकते हैं, यस। क्या दो ऐप के एक्सटर्नल राउटिंग सेम हो सकते हैं जो आप मेन प्रोजेक्ट में करते हो, नो। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनल आप सेम रख सकते हो, एक्सटर्नल कभी सेम नहीं हो सकता। मतलब मेन प्रोजेक्ट के अंदर जो है राउटिंग जो करोगे आप, मेन प्रोजेक्ट हमारा ये रहा, ये मेन प्रोजेक्ट हमारा ये रहा, इस मेन प्रोजेक्ट के अंदर जो राउटिंग होगा एक प्रोजेक्ट के एक सिंगल टाइम, जैसे देखो होम से हमने किसको कर रखा है, योनो ऐप को। तो अगेन होम से ब्लैंक से हम किसी और को नहीं दे सकते। हमने यहाँ पे अर्थ स्लैश से किसको दे रखा है बताओ, कैल्क ऐप को। तो सेम नेम से अनदर ऐप को नहीं दे सकते, समझ गए ना आप यहाँ पे। यहाँ तक हमने कल की क्लासेस में किया था। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अभी तक हमने एक सिंपल सा रिस्पांस प्रोवाइड कर रहे थे। अब देखो ध्यान से, यदि कोई साइन पे जाएगा तो क्या होगा, दिस इज योर लॉगिन पेज और दिस इज योर होम पेज, ये नॉर्मल सा मैसेज था। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब नॉर्मल सा मैसेज ना होके एक प्रॉपर उसे टेम्पलेट शो करे। जैसे कि क्या, जैसे मैं यहाँ पे मैंने ये बनाया था, देखो अपने कैल्क ऐप में आ जाओ आप, अपने कैल्क ऐप की जो ऐप था उसमें आ जाओ। इसमें मैंने बनाया था कि यदि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कैल्क स्लैश पे प्रिंट करें, मतलब जब कोई कैल्क स्लैश, ऐसे एक चीज बताओ, योनो ऐप, ये कैल्क ऐप कैसे ओपन होगा। कैल्क ऐप ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले मेन प्रोजेक्ट में आप क्या लिख रखे हो वो देख लो। मेन प्रोजेक्ट में क्या लिख रखे हो, अर्थ स्लैश। तो सबसे पहले आप यदि यहाँ पे आके मैं अर्थ स्लैश लिखू, ध्यान से समझते रहना, यहाँ पे अर्थ स्लैश लिखोगे तब कहाँ पहुंच गए, अपने ऐप के अंदर, कैल्क ऐप के अंदर। और कैल्क ऐप के अंदर आपने बना रखा था कैल्क नेम की राउटिंग, तो हमारा ये ओपन हो रहा है कैलकुलेटर पेज। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो, जहां पे आप यूजर को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करो, उससे क्या लो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, और उस भी यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करें। मतलब यहाँ पे हमें नॉर्मल सा पेज ओपन होना चाहिए। कैसा पेज, नो HTML पेज, जिसमें दो एंट्री बॉक्सेस हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसके नीचे बटन हो, सबमिट बटन, मतलब एक HTML पेज। तो HTML पेज के अंदर दो डेटा होता है, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। इन HTML पेज देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेटा, two types of things, two types of data. First one is the dynamic, second one is the static. तो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों चीजें होती है। देखो नंबर जो है वो चेंजेबल है, बट जो इंटर फर्स्ट नंबर वो हमेशा सेम ही रहेगा, हमेशा। इंटर सेकंड नंबर वो हमेशा सेम रहेगा। नंबर यूजर व्हाट एवर इंटर करता रहेगा। तो यहाँ पे क्या डायनेमिक और स्टैटिक दोनों का डेटा है, ये सब बताओ। उसकी जो पेज है वो तो हमेशा सेम ही रहेगी, इंटर फर्स्ट वो भी सेम ही रहेगी, बट फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी।
तो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों डेटा को आप एक साथ यदि वर्क करना चाहते हो और उसको आप रिस्पॉन्स के फॉर्म में अपने डिप्लॉयमेंट सर्वर पर दिखाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड रेंडरिंग। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? रेंडरिंग। then we need to perform rendering. Rendering is a process that help us to work with static and dynamic data, और static और dynamic data दोनों कहाँ पे मिलती है आपको? HTML पेज। समझ गए आप? मीन्स व्हाट, हमें HTML पेज क्रिएट करने की नीड है। तो HTML पेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एक टेम्पलेट्स बना लो मैनुअली बाहर। आप क्या करो? एक टेम्पलेट्स बना लो। अपने मेन प्रोजेक्ट में बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। मेन प्रोजेक्ट में हमें क्या बनाना पड़ेगा? फोल्डर, बिल्कुल बाहर, किसी ऐप के अंदर नहीं, किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं। ये चीज ध्यान समझिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे मिस्टेक करते हैं। समझ रहे हो ना चीजें? तो आप यहाँ पे न्यू, आप यहाँ पे रख लो टेम्पलेट्स। बाय डिफॉल्ट हमारा एक के अंदर बन जा रहा है, बट इसे हम बाहर कर लेंगे। देखो इसके अंदर बन गया है ना बाय मिस्टेक्स, तो इसको मैं अंदर से इसे बाहर कर लूंगा, आउट ऑफ। देखो ना हमने बना लिया सर नो। देखो आप यहाँ पे देखो, जैसे कैल कैप अलग है, टेम्पलेट्स भी अलग है। डन। तो ये जो टेम्पलेट्स है, इस टेम्पलेट्स की जानकारी हमारी ऐप को होनी चाहिए, मतलब मेन प्रोजेक्ट को होनी चाहिए, तभी उस ऐप को रेंडरिंग करने देगा, अदरवाइज करना ही नहीं देगा। तो ये जो मेन प्रोजेक्ट, हमारा मेन प्रोजेक्ट कौन है? योनो प्रोजेक्ट, यही है ना हमारा। इसके अंदर आपको सेटिंग डॉट पाई में आ जाइए। यहाँ पे देखो एक टेम्पलेट सेक्शन है, टेम्पलेट सेक्शन दिख रहा है आपको? आपने नोटिस किया मैंने क्या किया? पहले हमने टेम्पलेट्स नेम की एक फोल्डर बनाया, जो किसी ऐप के अंदर नहीं, किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, उसको हमने बाहर बनाया। अब मैं टेम्पलेट्स में आके, टेम्पलेट्स को बनाने के बाद मेन प्रोजेक्ट में उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। हमने बताया था आपको कि चाहे वटेवर चीजें कर रहे हो, यदि उसको उस प्रोजेक्ट के थ्रू हैंडल करना चाहते हो, तो प्रोजेक्ट में उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम क्या करें? हमने अपने मेन प्रोजेक्ट को ओपन किया और मेन प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग डॉट पाई में आया और यहाँ पर टेम्पलेट्स हमने ओपन कर लिया। टेम्पलेट्स सेक्शन में आए और यहाँ पे देखिए डायरेक्टरी दिख रहा है आपको लिखा हुआ, इस पर क्लिक करिए, ये ऐसे ओपन हो गया। और यहाँ पे राइट करें। एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ सोचो मुझे, हमने लिखा बेस्ट डायरेक्टरी। बेस्ट डायरेक्टरी मतलब जेंगो की अपनी डायरेक्टरी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा टेम्पलेट्स, तो जेंगो ने क्या किया कि इस पर्टिकुलर टेम्पलेट, मतलब इस पर्टिकुलर फोल्डर से डायरेक्टली कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। समझ में आया आपको? बेस्ट डायरेक्टरी प्रेजेंट्स जेंगो ओन डायरेक्टरी, जेंगो ने इसकी अपनी डायरेक्टरी से अटैच किया। हाँ, इस पूरे एक्शन को फिर से करके दिखाएं। ये था, इस तरह से था हमारा। अगेन क्लिक ऑन हियर एंड नाउ सी, इस डायरेक्टरी के अंदर हमें बताना पड़ेगा। तो हमने ये दिया बेस्ट डायरेक्टरी, और देन सी सिंपली राइट हियर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स इज व्हाट? ये नेम। इसकी जगह पर लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट जो भी नेम लिखोगे यहाँ पे वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। स्पेलिंग मैच होनी चाहिए। तो हमारा देखो, टेम्पलेट्स की जगह पे हमारा टेम्पलेट्स ही है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स ही लिख रखा हूँ, है ना? दिख रहा होगा प्रॉपर आपको, बड़ा कर दिया मैंने, टेम्पलेट दिख रहा है। डन। अच्छा एक चीज और, मल्टीपल होता तो मल्टीपल लिख देते यहाँ पे, कॉमा देके अगेन सेपरेट, अगेन दूसरा। समझ गए ना इस और नो? फिलहाल एक ही है तो एक ही लिखना है हमें। नाउ अब हमारा टेम्पलेट्स मेन प्रोजेक्ट से कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब आप टेम्पलेट्स के अंदर HTML पेज आराम से क्रिएट कर सकते हो। तो हम टेम्पलेट्स के अंदर आए और एक नॉर्मल HTML फाइल बना रहे हैं। हमारा नेम है calc.html, इसका कुछ भी नाम लिख सकते हो। कैल्क, सपोज इसका नाम रख लिया हमने सिप्टो या calc.html, व्हाटएवर रख सकते हो। देखो आप माइंड से मत करना कि सेम रखना है, कुछ भी रख सकते हो। जिसके अंदर मैं एक नॉर्मल सा HTML फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है? हमने इसका नाम रख देता हूँ कैलकुलेटर, टाइटल दे देता हूँ इसका कैलकुलेटर। ये सबसे आप फेमिलियर हो गए। हमने इसके अंदर एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है फॉर्म कैसा होता है। फॉर्म में सबसे पहले मैंडेटरी क्या है? एक्शन, इसकी बात अभी करेंगे हम। फॉर्म में सबसे पहले मैंने लिखा फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे इनपुट बॉक्स लगाना पड़ेगा ना, इनपुट बॉक्स का टेक्स्ट यूवी है वट। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? इंटर फर्स्ट नेम यूजर अपना लिख सकता है। और यहाँ पे चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? नेम एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेम में हमने लिखा N1, ध्यान से समझिएगा। नेम इज रिक्वायर्ड वाई? बिकॉज विदाउट नेम यू कैनॉट एक्सेस दिस वैल्यू, इसलिए नेम रिक्वायर्ड है। अब आपकी मर्जी है, प्लेस होल्डर लगा लो या नहीं लगा सकते हो। इंटर फर्स्ट नंबर, ये सब आप लोगों ने ये सब चीजें आपने फ्रंट एंड की क्लास में, आई थिंक इसी क्लास में आपने सीखा होगा, है ना? सब लोगों ने को याद है? यस, उज्जवल रिमेनिंग ऑल वन। आप फ्रंट एंड की इस क्लास, इसी सेम क्लासरूम में पढ़ा होगा। सेकंड नेम, सेकंड, फर्स्ट नंबर, एक्चुअली फर्स्ट नॉट अ फर्स्ट नेम, एक्चुअली फर्स्ट नंबर, second one is the second number, second one is the second number. Again creating input box,
अच्छा मैं सेम यूज कर लेता हूँ इसको, बस यहाँ पे n1 की जगह पे वेरिएबल का नेम चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे इंटर सेकंड। समझ में आया आपको यहाँ तक चीजें? यहाँ तक समझ में आया हमें? अब देखो आप, यहाँ पे हमने फिर एक सबमिट का बटन लेना पड़ेगा। इनपुट टाइप क्या ले लोगे आप इस बार? सबमिट नहीं, डन। यहाँ तक हमने कर लिया, क्या हम सभी को यहाँ तक क्लियर है? डन, यस और नो? अब इस पेज को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो हमने कैल्क पेज है इसको मैं दिखाना चाहता हूँ अपने इस ऐप से। मतलब मैं कैल्क ऐप के अंदर जब मैंने चाहता हूँ कि क्या, जब आप urls.app में कैल्क स्लैश लिखो तो यहाँ पे कैल्क स्लैश लिखो कौन ओपन होता है? व्यूज डॉट कैल्क। तो व्यूज डॉट कैल्क का मतलब क्या हुआ? व्यूज डॉट कैल्क, इसी की बात कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे थे? नॉर्मल HTTP रेस्पॉन्स। लिख लिए नहीं लिखे? ये नॉर्मल HTTP रेस्पॉन्स लिख रहे थे, तो ये नॉर्मल HTTP रेस्पॉन्स ना करके अब क्या करोगे आप? यू कैन यूज रेंडर, रिटर्न रेंडर। जब भी आपको HTML पेज को शो कराना हो अपने डिप्लॉयमेंट सर्वर पे तो क्या यूज करते हो? रेंडरिंग। तो रेंडरिंग के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करोगे? रेंडर। इसके फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है? रिक्वेस्ट। और सेकंड पैरामीटर क्या होता है? HTML जो पेज जिसको आप रेंडरिंग कराना चाहते हो। तो हम किस पेज को रेंडरिंग कराना चाहते थे बताओ? कैल्क डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पे लिख दो कैल्क डॉट एच टी एम एल। डन। अब देखो यहाँ पे हमने कैल्क स्लैश में भी ये दिख रहा था, रिफ्रेश करो। डिप्लॉयमेंट सर्वर आई थिंक हमारा क्लोज हो चुका है, एक बार फिर से रीओपन कर लो। देखो क्लोज हो चुका है यहाँ पे। देखो देखो आ गया, यस और नो? फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इसको थोड़ी मॉडिफिकेशन करने की नीड है। आपको बोलो राइट क्लियर आइडिया लगा कैसे मैंने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया? टेम्पलेट्स बनाया। सबसे पहले हमने क्या किया? टेम्पलेट्स क्रिएट किया। उस टेम्पलेट्स पे हमने एक नॉर्मल सा HTML पेज बनाया। उस नॉर्मल से HTML पेज पे मैंने एक फॉर्म बनाया। नहीं, और उस फॉर्म को हमने रेंडरिंग करा दी। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ राउटिंग। उस मेथड फंक्शन के थ्रू जो फंक्शन नहीं कर रहा था, समझ में आ गया होगा हम लोग को सभी को। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखो। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप, जैसे ये हमारा पेज ओपन हो रहा है, बट एक चीज देखो आप, ये ओपन तो हो रहा है बट इसमें जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे देखो क्या ढूंढ रहा है? ये कैल्क स्लैश के बाद ये क्या ढूंढ रहा है? एक्शन। जो एक्शन लिखोगे ना, यही इसी को सर्च आउट करता है। जब सबमिट पे क्लिक करते हो तो किसके थ्रू राउटिंग होती है? एक्शन के थ्रू। एक्शन में जो देते हो, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी आप कोई भी फॉर्म, यही सेम फॉर्म नहीं किसी भी फॉर्म को जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो उसके अंदर जो भी एक्शन लिखा होगा उसी के बिहाफ पे हमारी राउटिंग मूव करेगी। मतलब इंटर ऑटोमेटिक होगी ना, क्योंकि सबमिट पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिक काम होगा। तो देखो आप ध्यान से, अभी हमारा सबमिट में एक क्लिक हो रहा था, वापस चलते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे एक्शन में लिख रखा हूँ ऐड। तो अभी किसको ढूंढेगा? ऐड को। ऐड को ढूंढेगा ना। और ऐड नेम का हमने, ऐड नेम से क्या हमने राउटिंग कर रखी है अपनी ऐप के अंदर? तक कर ही नहीं रखी। देखो तो हमारा कुछ भी मैसेज नहीं आया, एरर आएगा नॉट फाउंड लिखा हुआ। अब देखो करके दिखाता हूँ ये चीजें। यहाँ तक था, हमने इसे रिफ्रेश कर लिया है। अब मैं सेलेक्ट देखो, देख रहे हो आप इसको किसको ढूंढ रहा है? ऐड नेम का। और क्या एरर पढ़िए, क्या लिख रहा है? पेज नॉट फाउंड। बता रहा है कि ये सारे राउटिंग तो किए हुए हैं, ऐड नेम का कोई राउटिंग है ही नहीं। समझ में आया हम सभी को? यहाँ तक समझ में आया? तो फॉर्म में आप, फॉर्म के एक्शन में जो भी लिखोगे उसी के भी यहाँ पे राउटिंग होती है। क्लियर हुआ? मीन्स व्हाट कि यदि हम फॉर्म में ऐड लिख रखे हैं तो ऐड नेम की मुझे राउटिंग भी करनी पड़ेगी ना, यस और नो? एक्शन में जो लिखते हैं। तो अब हमें यहाँ पे यदि हमने जो ऐड लिख रखा है उसे में लिखा, उसके नेम का राउटिंग भी करनी पड़ेगी। और दूसरी चीजें, जब आप राउटिंग करोगे तो राउटिंग पे सिर्फ पेज शो करना नहीं है ना, अब हमें क्या करना है? उस जो एंट्री बॉक्स में जो डेटा यूजर ने डाल रखा है उस डेटा को अपने लोकल होस्ट पे लानी है, उस पे एक्शन परफॉर्म करना है और अगेन डिप्लॉयमेंट सर्वर पे भेजना है। तो इस चीज को करने के लिए वी हैव टू डिफरेंट, एक्चुअली वी हैव मल्टीपल वेब मेथड्स, बट वी जनरली वी कैन यूज टू मेथड्स। विच वन? गेट एंड पोस्ट। सबसे ज्यादा क्या यूज होता है इसमें? गेट और। तो हमें एक्शन के साथ साथ मेथड भी बताना पड़ेगा, क्योंकि तब तक डेटा एक्सेस नहीं होगा। हमने यहाँ पे मेथड एक अनदर पैरामीटर लिया, इसमें क्या मेंशन किया? गेट। विच वन इज द मेथड नेम? गेट इज अवर मेथड नेम। इतनी बात समझ में आ गई अब?
अब इतना काम करने के बाद आपको सेकंड काम करने की क्या नीड बताओ, राउटिंग। तो अभी हमें क्या बनाना पड़ेगा, अपने यूआरएल्स के अंदर आके राउटिंग करनी पड़ेगी। राउटिंग किस नेम की करोगे बताओ, पाथ स्लैश, नहीं आप यहाँ समझो, आप कैल्क ऐप यहाँ तक के बाद ढूंढ रहे हो तो आपको इस नेम की राउटिंग करनी पड़ेगी, कैल्क स्लैश ऐप स्लैश ऐड। ये ढूंढ रहा है ना, यहाँ तक पहुंचने के बाद वो ऐड कर रहा है। नहीं, ऐड कब कर पाता, जब होम पे आप बना पाते डायरेक्टली। यदि होम पे होता तो हम डायरेक्टली क्या लिख देते, सिर्फ ऐड से हमारा काम हो जाता। बट सिर्फ ऐड लिखने से काम नहीं होगा, क्योंकि कैल्क स्लैश ऐप के बाद वो ऐड को ढूंढ रहा है। मतलब ये जो ऐड ढूंढ रहा है, कब ढूंढ रहा है, कैल्क यहाँ पे के बाद। देखो ये तो ऑलरेडी राउटिंग हो चुकी है, इसके बाद तो इतना तो हमें मेंशन करना पड़ेगा ना, तब हम ऐड पे जा पाएंगे। यही यदि होम पे किए होते तो हम क्या करते, डायरेक्टली ऐड यूज कर देते। बट हमारा होम के अंदर नहीं है, इस डायरेक्टरी के बाद है। तो अब जो हम पाथ देंगे आपको ये लिखना पड़ेगा, स्लैश ऐड। समझ में आई बात आपको, आई। और इस पर्टिकुलर जब राउटिंग हो तो किसके थ्रू उसको कॉल करवाओगे वो बताना पड़ेगा, तो हमने भी नहीं बना रखा है। तो इसलिए मुझे सबसे पहले किसकी नीड पड़ेगी, मेथड्स की। फंक्शन बनाओगे ना, किसके, इस नेम से किस नेम से राउटिंग करवाओगे, तो बताओ। तो या तो अभी बना लो फिर बना लेना। अभी एरर आएगा, वैसे व्यूज डॉट मैंने बना, एक जस्ट बना लेता हूँ क्या, ऐड। ऐड नेम का हमने क्या बनाया, मेथड। तो भी हमें बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि व्यूज डॉट ऐड नेम का है ही नहीं। देखो लिख रहा है कैल्क हैव नो एनी एट्रीब्यूट ऐड, क्योंकि है ही नहीं। तो व्यूज के अंदर आके आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऐड नेम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये सुन लो। अब डेव यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ऐड नेम जो दियो सही बना वही बनाओगे। यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है बताओ, रिक्वेस्ट। और सेकंड पर आप जो भी रिटर्न कराना चाहो। देखो मैं ना चाहता हूँ कि मैं एक रेंडर कर दूं क्या, एचटीएमएल पेज को। सो हमने यहाँ पे लिख दिया एक और एचटीएमएल पेज बना रहा हूँ टेम्पलेट्स के अंदर। एक और बना रहा हूँ टेम्पलेट्स के अंदर, किस नेम से, रिजल्ट डॉट एचटीएमएल के नेम से, रिजल्ट डॉट एचटीएमएल के नेम से, ठीक है। और इसमें मैं नॉर्मल से हेड टैग लगा रहा हूँ, नॉर्मल से हेड वन, एक आप जानते हो एचटीएमएल टैग में रिजल्ट इज इक्वल टू व्हाटएवर, रिजल्ट इज इक्वल टू ऐसे मैंने दिए दिए, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पे आए तो मैं कहाँ पे मूव कर जाऊँ, रेंडर, रेंडर विच वन, फर्स्ट पैरामीटर रेंडर करते हो तो क्या पास करना पड़ता है, रिक्वेस्ट। और सेकंड पैरामीटर जिस एचटीएमएल पेज को करानी है, तो किस पेज को करानी है हमें, रिजल्ट को। तो रिजल्ट डॉट एचटीएमएल, यहाँ तक हमें समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, यदि मैं इस पे बटन पे क्लिक करूं तो हमें क्या होगा, ऐड के एक्शन होगा। और ऐड जैसे ही लिखेगा कैल्क स्लैश ऐड, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस नेम से राउटिंग होने लगेगी। यहाँ पे समझो, यहाँ देखते रहो सभी लोग, स्लैश ऐड जैसे ही लिखोगे ऐड नेम की राउटिंग शुरू हो जाएगी। इस नेम की अभी ये राउटिंग होगी, और इस नेम की राउटिंग हमने बना रखा है, यस और नो। यहाँ पे हमने राउटिंग बना रखा है इस नेम की। तो जैसे ही ये राउटिंग पहुंच होगा, हमारा कंट्रोल कहाँ पे आएगा, व्यूज डॉट ऐड के अंदर। और ऐड में आपने रिजल्ट, हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, रिजल्ट पेज पे। यही होगा ना अभी फिलहाल। तो देखिए ये हो रहा है, ध्यान से देखना। हमने यहाँ पर डाला वट एवर वैल्यू लिख दो, चाहे हमने 30, इसकी वैल्यू हमने रखा 40, दो वैल्यू हमने डाला। और यहाँ पे सबमिट क्लिक किया। आप ध्यान से देखो, इस नेम की राउटिंग ढूंढ रहा है, और इसको क्या कर रहा है, डिड नॉट मैच एनी ऑफ दिस। अच्छा, ये ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही, क्योंकि हमें अब चलना पड़ेगा कहाँ पे, इस नेम जिसने राउटिंग को कैश मेमोरी में फुल कर लिया। तो अब आपको प्राइवेट विंडो में एक बार जाके चेक करना है, प्राइवेट विंडो में करके देखो, ठीक है। अच्छा, ये होम ले रहा है फिर से क्या, ये डबल हो गया क्या, ये ढूंढ किस रहा है, कैल्क स्लॉस ऐड, हमें ये बनाना चाहिए, हमें ये नहीं बनाना चाहिए। हमें गलती क्या, हमारी गलती क्या हुई समझ गए आप, ये नहीं लिखना था, कैल्क स्लैश ऐड सिर्फ लिखने की नीड थी, समझ गए ना, सिर्फ ये लिखने की नीड थी। देखो आ गया रिजल्ट इक्वल टू, नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, एन वन की वैल्यू क्या है 55, एन टू की वैल्यू क्या है 40। इस वैल्यू को यदि मैं एक्सेस कर लो व्यूज पे, तो उसमें एडिशन कर सकता हूँ, या कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, नहीं। तो हम क्या करेंगे, सो समझो। अब यहाँ पे व्यूज में आइए अपने, और ये हमारा डेटा, यहाँ से डेटा मूव कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे आके रुका हुआ है। तो हम डेटा को एक्सेस करेंगे, एन वन इज इक्वल टू, देखो, रिक्वेस्ट डॉट, अभी वहां पे कौन सा मेथड लगाए थे आप, गेट। तो यहाँ डेटा एक्सेस भी होगा कैसे, गेट के, नहीं, गेट। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे आप एन वन, वही लिखेंगे जो आपने अपने कैल्क यहाँ पे नेम में मेंशन कर रखा था। तो एन वन में क्या एक्सेस होगा, फर्स्ट नंबर, नहीं। और यहाँ पे हमने फिर अगेन एन टू एक्सेस करनी पड़ेगी, 20 इक्वल टू व्हाट, रिक्वेस्ट डॉट गेट, नहीं,
गेट विच वन विच वी नीड टू गेट, और हमें क्या करना है, ऐड करना। तो ऐड इज इक्वल टू व्हाट, n1 प्लस n2। हाँ, अब ये एक्चुअली देखो, हाँ एक चीज है, और यहाँ पे ये दोनों किस फॉर्मेट में है, टेक्स्ट में। अच्छा यहाँ पे इंट लगा सकते हैं डायरेक्टली, टाइप इज इक्वल टू इनपुट टाइप में, यहाँ पे टेक्स्ट लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, बताओ। लगा सकते हैं, तो यहीं से टेक्स्ट ले, इंटर टेक्स्ट की जगह पे ले लेते हैं इंट नहीं, यस और नो। तब ये डेटा किस फ्लो में जाएगी, इंटीजर में जाएगी, अदरवाइज यहाँ ये किस में जाएगी, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में आपने पढ़ा था, वो क्या कर देता है उसको, वो क्या कर देता है, कॉनकैट। दो स्ट्रिंग को ऐड करोगे तो पाइथन क्या करता है, कॉनकैट ना, तो एडिशन नहीं कर पाएगा। अब देखो, अब इस हमें रिजल्ट डॉट एचटीएमएल पे कौन सी वैल्यू चाहिए, ऐड की। ये जो ऐड होकर वैल्यू आएगी वही चाहिए ना। तो अब क्या होता है कि यदि आप पाइथन की वेरिएबल को अपने इंटरफेस पे, मतलब अपने एचटीएमएल पेज पे भेजना चाहते हो, तो कैसे पॉसिबल है, बाय द हेल्प ऑफ डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा जाएगी। अब कैसे जाएगी, डिक्शनरी फॉर्मेट, समझ गए। तो डिक्शनरी फॉर्मेट में लिखा आरईएस, आरईएस क्या है हमारा, की। डिक्शनरी में दो चीज होता है, की विथ वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ऐड। तो आप मुझे बताओ, हमें हमारे जो इंटरफेस है रिजल्ट डॉट एचटीएमएल, उस पे क्या एक्सेस होगा, आरईएस या ऐड, आरईएस। डिक्शनरी की एक्सेस होती है ना, हर जगह वैल्यू थोड़ी, तो हमें क्या एक्सेस होगी, की। अब हमें जो रिजल्ट डॉट एचटीएमएल, इस पे क्या दिखाना है, की, आरईएस, आरईएस ही तो दिखाना है, यस और नो। आरईएस क्या है, पाइथन वेरिएबल, और ये क्या है, एचटीएमएल पेज। पाइथन वेरिएबल को एचटीएमएल पेज नहीं समझता, इसके लिए क्या यूज करना पड़ता है, डंडर मेथड। क्या यूज करना पड़ेगा, डंडर। डंडर क्या है, डंडर क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि एचटीएमएल पेज में पाइथन वेरिएबल शो नहीं करते। तो आपको जो आरईएस उसको किस फॉर्मेट में देना पड़ेगा, डंडर के फॉर्मेट। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, आरईएस। अब आप देखो हमारी रिजल्ट दिखेगी आरईएस। अब यहाँ पे ध्यान से देखते ना आप, यहाँ पे हमने 50 और ये डाला, वैल्यू क्या होनी चाहिए, 95। अभी बीएस ने क्या किया, हाँ, हमने रिफ्रेश नहीं किया क्या, नहीं, वो स्टिल टेक्स्ट ले रहा है, जबकि इंटीजर क्यों नहीं लेता वो, आपने पढ़ा होगा ये, है ना। ये यहाँ से टेक्स्ट नहीं चेंज हो पा रहा है, नहीं यहाँ पे टेक्स्ट इंटी नहीं, ये इंटीजर पूरा तो नहीं लिखना पड़ता, नंबर होता है ना। तुम लोग एचटीएमएल पढ़े होगे, बताओ, नंबर होता है, नंबर होता है, नंबर होगा, है ना। अब देखते हैं क्या वर्किंग है। अगेन रिफ्रेश दैट वन, और यहाँ पे राइट हियर 678 एंड 20, वैल्यू बिकम 98, सबमिट, स्टिल नॉट वर्किंग। ये वैल्यू उसमें आ रही है, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं कैसे, बाय, क्योंकि कॉनकैट हो जा रही है ना, तो हम क्या करें, यहाँ पे टाइप कास्टिंग हमने पढ़ा था, इंट लगा दो। इंट क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, नहीं, प्रॉब्लम ही सॉल्व। अब देखो, हाँ, वहाँ जय रहने दो, यहाँ पे कहा होना चाहिए, देखिए 34 80 परफेक्ट आ रहा है, आ रहा है ना। देन कंप्लीट रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है। ठीक, चीज बताओ, मैं जी ऐसा चाहिए था कि एक जैसे यूजर के सामने सिर्फ ये दो ही एक पेज ओपन हो रहा है, जिसमें एक सिंगल एक्शन है, उसे एडिशन करना है। मैं चाहता हूँ यूजर के सामने मल्टीपल बटन बना दूं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का। जब वो ऐड पे क्लिक करे तो एडिशन हो, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करे तो सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई पे क्लिक करे तो मल्टीप्लिकेशन हो। तो कैसे करेंगे, क्या एक फॉर्म के अंदर मल्टीपल फॉर्म एक्शन दे सकते हैं, फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या एक फॉर्म में हम मल्टीपल फॉर्म एक्शन दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। तो कैसे देते हैं वो बताता हूँ। एक और प्रॉब्लम है, देखो एक चीज और देखो, जब गेट मेथड यूज कर रहे हो आप, देखो गेट जब यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे डेटा क्या शो कर रही है, एज इट इज शो कर रही है। ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सपोज करो यूजर ने अपने मेल आईडी और पासवर्ड एंटर किया, तो मेल आईडी और पासवर्ड ऐसे शो करता रहे, तो उसकी तो सिक्योरिटी इशू हो सकती है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इस चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा। तो यही गेट में प्रॉब्लम है। गेट में क्या करता है, आपकी डेटा जो राउटिंग पे जाती है, जो चीज शो करती रहती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेट की जगह पे यदि आप पोस्ट यूज करो तो आपकी डेटा क्या हो जाएगी, हाइड। तो पोस्ट यूज करने के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस ऐसे यहाँ पे जो गेट है वहां पे क्या लगा दो आप, पोस्ट। और जब भी आप पोस्ट मेथड यूज करते हो, तो डेटा को सिक्योर करने के लिए जाएंगे, क्या यूज करता है, CSRF टोकन। क्या यूज करता है,
CSRF टोकन। CSRF टोकन क्यों यूज करता है? CSRF अटैक से अपने आप को बचाने के लिए। CSRF अटैक क्या होता है? CSRF अटैक एक तरह की हाईजैकिंग है, मतलब हैकिंग है, जिसके थ्रू मलेशियस पर्सन आपके डेटा को ऑथराइज्ड वे में एक्सेस करते हैं। तो उसको अपने एंड पे कंट्रोल करने के लिए जैंगो प्रोवाइड अस विद व्हाट? CSRF टोकन। यहाँ पे आपको लिखना है CSRF टोकन। ऐसे जब भी पोस्ट मेथड यूज करोगे, मैंडेटरी है, समझ गए आप? इसी फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट को क्या कहते हैं? जिंजा। जब दोनों तरफ से परसेंट परसेंट और परसेंट परसेंट लगा दो, इसको क्या कहते हो? जिंजा। ठीक है, ठीक है। और देन आप व्यूज में जो आप यहाँ पे गेट लिख रखे हैं, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको? पोस्ट। ये मेथड जिस तरह से उसी तरह से तो डेटा एक्सेस होगी। हमने गेट की जगह पे क्या किया? पोस्ट। बस इतना ही चेंज करने की नीड है। अब आप देखो, अब आपकी डेटा जो है वो इस तरह से ना दिख के इस तरह से दिखेगी। देखो, रिफ्रेश कर लिया, अब मैंने वैल्यू डाल दिया 50 और यहाँ पे वैल्यू डाला 20। 50 प्लस 20 कितना होता है? 70। तो सब देखो आ रहा है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू दिख रही है आपको? हाँ, व्यूज में जो पोस्ट लिखोगे वो कैपिटल में लिखोगे, मेथड में जो पोस्ट लिखोगे वो स्मॉल में लिखोगे। हाँ? अरे इसमें स्मॉल में लिखोगे और इसमें कैपिटल में लिखोगे। आया समझ में? डन? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, जो मैं जिसकी बात मैं कर रहा था, मुझे मल्टीपल एक्शन मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे एक साथ उसे मल्टी यूजर के सामने मल्टीपल एक्शन हो। जैसे उसके सामने ये दिखता रहे कि वो क्या करना चाहता है, उसके सामने ये दिखता रहे सबमिट की जगह पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो क्या करेंगे? बटन लगाना पड़ेगा। तो एक फॉर्म के अंदर मल्टीपल बटन हो सकते हैं, उस मल्टीपल बटन के अंदर मल्टीपल फॉर्म एक्शन हो सकते हैं। नहीं, इस सबमिट को मैं हटाता हूँ और देखो यहाँ पे, देखो सब लोग देखो, यू कैन सिंपली राइट हियर फॉर्म बटन। सपोज बटन नहीं, बटन में क्या ऐड करोगे आप? फॉर्म एक्शन। एक फॉर्म एक्शन, पहला फॉर्म एक्शन किस नेम का है? ऐड, क्योंकि ऐड बना रखे हैं ना, तो हम हमारे लिए हेल्प हो जाएगी। एक फॉर्म एक्शन तो ऐड बना रखा हूँ, इसका नाम दे दो क्या? एडिशन। और यहाँ पे अब एक्शन हटा दो, ये एक्शन यहाँ से नहीं, अब यहाँ से चूज करेगा यूजर। एक बटन बनाया हमने, और कितनी बनानी पड़ेगी बताओ? 3 और ना, ये एडिशन, देन नेक्स्ट वन इज द सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ऐड के अब एक ही मेथड है बनाया, बाकी सब बनाने पड़ेंगे ना सब, कि अगली बार किसको ढूंढेगा? सब्ट्रैक्शन को, सबको हमें बनाना पड़ जाएगा सब्ट्रैक्शन। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ये सब हमने फ्रंट एंड में आप पढ़ रखे हो, इसलिए मैं इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, आपको आती होगी ये होप कर रहा हूँ मैं। डिवीजन, ये चारों बन गए। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये फॉर्म पे हमारे शो कर रहे हैं। ऐड को, हाँ ये ऐड, अच्छा मेथड में जो दो रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं मल्टी यूज किया और डिवीजन के लिए मैंने क्या यूज कर रहा हूँ? डिव। डन? क्या ये शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये क्या, देखो आ गया सारा। अब देखो एडिशन तो काम करेगा, बट सब्ट्रैक्शन नाम का तो हमने बना ही नहीं रखा। तो देखो सब्ट्रैक्शन ढूंढ रहा है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सभी नेम का बनाना पड़ेगा वन बाई वन। नहीं, तो यदि आप सभी नेम का अलग अलग राउटिंग बनाओगे, तो सेम टाइम में आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी? सेम टाइम में उसकी लॉजिक भी लिखनी पड़ेगी ना। तो हमें अभी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? व्यूज डॉट व्यूज स्लैश ऐड का था ये, सॉरी कैल्क स्लैश ऐड का था। अब हमें क्या नेक्स्ट बनेगा? कैल्क सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। नहीं, यहाँ पे ऐड की जगह में क्या करोगे? सब। यहाँ पे क्या करोगे? मल्ट। वहां पे जो लिखा होगा एक्शन में, वही मल्ट ही लिखा था क्या? मैंने मैच करा लो, मल्ट लिखा था। और डिवीजन के आप क्या लिखोगे? यहाँ पे डिव। डन? और ये अलग अलग मेथड बनाने पड़ जाएंगे। अभी हमने ऐड सिर्फ बना रखा है, बट मैं चेंज करता हूँ, व्यूज डॉट सब बनाऊंगा अभी जस्ट। व्यूज डॉट सब। अब चेंज नेम कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है वही, यहाँ नहीं कुछ भी। यहाँ पे मल्ट नेम का, क्योंकि शॉर्ट पड़ेगा इसलिए मैं मल्ट लिख रहा हूँ। डिवीजन के लिए मैं लिख रहा हूँ डिव। मुझे 4 मेथड भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि चारों वैल्यू रिटर्न करे नहीं। तो मैं कहाँ पे आऊंगा कि गेन व्यू में, और अभी एक बना हुआ है इसी के जैसा, बस चेंज क्या होगा इसमें बताओ? ये सब ऑपरेटर्स नहीं, तो ये एडिशन का हो गया। नेक्स्ट हमारा किसका हो गया? ये बताओ सब्ट्रैक्शन का। नेम मैच करा लेना, व्यूज डॉट जो सब लिखे हो, सो व्यूज डॉट सब। ये हो गया क्या? N1 माइनस N2। अच्छा ऐड रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, रह सकता है। नहीं, बट स्टिल हम एक सिक्योरिटी के साथ चलें तो ज्यादा बेटर है। इसका वैल्यू क्या करूंगा मैं? अब बताओ, TF। ये अब आ रही है, इसमें क्या दिखाएगा? सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से मैं क्या बनाना पड़ेगा बताओ? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सभी के लिए काम करने पड़ेंगे ना। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब यहाँ पे सब था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्ट। मल्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं?
क्योंकि व्यूज में मल्टी लिख रखा हूँ, व्यूज डॉट मल्टी, ये समझना है आपको, मल्टी लिखना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा बताओ, डीएफ में n1 इंटू n2, और डीएफ की वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ पे मल्टी के बाद अब नेक्स्ट क्या बनेगा बताओ, डिवीजन के लिए डिव, नहीं, और डिवीजन के लिए कौन सा ऑपरेटर, पाइथन में 3 ऑपरेटर यूज होते हैं, इंटीजर और ट्रू डिवीजन और मॉडुलस डिवीजन। डन, हो गया सारा। और कुछ करने की नीड है बताओ, नहीं, हो गया। करके देखो क्या वर्किंग है, यस और नो। रिफ्रेश दैट वन, वैल्यू डालो 60, नेक्स्ट वैल्यू इज 40 एंड फाइंड आउट। देखो एडिशन तो पहले भी कर रहा है, एडिशन अभी भी कर रहा था, सब्ट्रैक्शन अभी भी कर रहा है, देखो करने लगा प्रॉपर, मल्टीप्लिकेशन करके दे रहा है, डिवीजन भी करके दे रहा है, यस और नो। तो एक साथ हम मल्टीपल फॉर्म एक्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुई सबको राउटिंग। अब आप घर से करके आइएगा, एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, एक लॉगिन पेज, हाँ, ये चीज करके आना है घर से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन घर से करके आना है आपको, खुद से रजिस्ट्रेशन पे उसकी रेंडरिंग कराना। ये जब यूजर रजिस्ट्रेशन लिखे, ये होम पे बनाना, मतलब ये कैल्क ऐप के अंदर मत बनाना बेटा आप लोग, आप किसके अंदर बनाना, यूनो ऐप के अंदर। ये चीजें घर से करके आना है, मैं आपको डायरेक्टरी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, और आपके उसमें भी वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, डीएफ ने एनम एस एक्स वाई जेड कुछ भी। डन, क्या यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का? ओके देन मैं यहाँ पे क्लास ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर टुडे क्लास, हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी नो।